हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। हम में से बहुत लोगों को इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब तो पता होता है, लेकिन ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है और ना ही हमें स्कूल और कॉलेज में बताया जाता है। और जब लोगों को यही पता नहीं होता तो लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब कुछ पता नहीं होता और इसके वजह से लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो आज मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। जब भी हम स्टॉक्स या इंडेक्स की बात करते हैं जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी, तो हमें बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा 1 लाख से 1 करोड़ में ग्रो हो गया या 10,000 से 1 करोड़ में ग्रो हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी एक्स नाम की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और जब उस शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमें उसे प्रॉफिट होता है। तो आप सोचोगे कि इसमें कंपाउंडिंग कहाँ है। जैसे कि मैंने कहा, कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए आपको सालों तक वेट करना पड़ता है। ये आपको 1 साल या 2 साल में देखने को नहीं मिलता है और इसके लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जिन लोगों में लैक ऑफ पेशेंस होता है वो ज़िंदगी में कभी कंपाउंडिंग का मैजिक एंजॉय कर ही नहीं पाते। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो बहुत टाइम पहले कभी एक एप्पल की कीमत 50 पैसे ज़रूर रही होगी और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी इसके प्राइस भी ज़रूर बढ़े होंगे। 50 पैसे से 75 पैसे हुआ होगा, फिर 1 रुपये, फिर 5 रुपये और आज इसका एवरेज प्राइस 10 रुपये है। तो जब इसकी कीमत 50 पैसे था तब इसका वैल्यू भी 50 पैसे के हिसाब से बढ़ता होगा, लेकिन अब इसका एवरेज प्राइस 10 रुपये है जो कि इसी के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि शॉपकीपर अब आपसे ये नहीं कहने वाला कि इस एप्पल की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 10 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। 10 रुपये के हिसाब से आने वाले 5 या 10 साल में इसका प्राइस बढ़ के 15 से 20 रुपये हो जाएंगे। मैं होप करता हूँ आपको मेरे इस एग्जाम्पल से कंपाउंडिंग का असली मीनिंग क्लियर हो गया होगा।